भारतीय शेयर बाजारों में आज 25 अप्रैल को तेज गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स जहां 589 अंक टूटकर बंद हुआ, वहीं निफ्टी फिसलकर 24,000 के पास आ गया। निवेशकों को आज दिन भर में करीब 9 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ। ये लगातार दूसरा दिन है जब सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के चलते निवेशक आज सतर्क दिखाई दिए। इसके अलावा कंपनियों के कमजोर तिमाही और ऊंचे स्तर पर मुनाफा वसूली ने बाजार की गिरावट में भूमिका निभाई। छोटे और मझोले शेयरों की ओर भी तगड़ी पिटाई हुई। बीएसई स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स 2.5% तक टूट गए। आईटी को छोड़कर बाकी सभी सेक्टोरल इंडेक्स भी लाल निशान में बंद हुए। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 588.90 अंक या 0.74% गिरकर 79,212.53 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 207.35 अंक या 0.8% टूटकर 24,039.35 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 25 अप्रैल को घटकर 420.83 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी गुरुवार 24 अप्रैल को 429.63 लाख करोड़ रुपए पर रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 8.8 लाख करोड़ रुपए घटा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 8.8 लाख रुपए की गिरावट आई है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से सिर्फ 6 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शेयरों में 1.36% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर 0.27% से लेकर 0.64% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 24 शेयर आज गिरावट के साथ बंद हुए। इसमें भी अडानी पोर्ट्स का शेयर 3.61% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं एक्सिस बैंक, एटर्नल, बजाज फिनसर्व और पावर ग्रिड के शेयरों में 2.56% से लेकर 3.48% तक की गिरावट। इस समय अच्छी और खराब परिस्थितियों के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा है। अच्छी बात यह है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की ओर से पिछले सप्ताह 29,513 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, जिससे सेंटीमेंट मजबूत हुआ। डॉलर में मजबूती के साथ ही अमेरिकी शेयरों में निवेश का रुझान भी कम हुआ। एफआईआई की ओर से हो रही खरीदारी शॉर्ट टर्म में बाजार को सपोर्ट कर सकती है और एक उत्साहजनक संकेत अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्टॉक बेसमेंट के बयान से आया, जिन्होंने कहा है कि भारत अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता करने वाला पहला देश हो सकता है। चीन की ओर से नरम प्रतिक्रिया के बीच अमेरिका अपनी व्यापार साझेदारी को व्यापक बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था निवेशकों को आकर्षित कर सकती है। हालांकि बाजारों पर हालिया आतंकवादी हमले और उसके चलते पैदा हुए जियोपॉलिटिकल तनाव का असर देखने को मिल सकता है। आज के कारोबारी सत्र में छोटे मझोले शेयरों पर दबाव देखने को मिला। इसके चलते निफ्टी मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 दोनों इंडेक्स में 2.5% की गिरावट आई। हालांकि बाजार में करेक्शन से वैल्यूएशन सस्ता हुआ है, लेकिन एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पल्लवीय का मानना है कि बाजार अभी भी डिप वैल्यू जोन में प्रवेश नहीं कर पाया है। उन्होंने कहा, वैल्यूएशन अभी भी बहुत आकर्षक नहीं है, लेकिन निवेशक ऐसे शेयरों पर दाव लगा रहे हैं जिनकी अर्निंग ग्रोथ मजबूत नजर आ रही है। मार्केट टेक्निकल्स पर बात करते हुए एंजल वन के समित चौहान ने कहा कि निफ्टी ने फरवरी मार्च के स्विंग हाई 23,900 को पार करके 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज 24,000 से ऊपर टिके रहते हुए तेजी की पुष्टि कर दी है। इस पिछले रेजिस्टेंस जोन के अब मजबूत सपोर्ट के रूप में काम करने की उम्मीद है। वहीं ऊपर की तरफ पहला रेजिस्टेंस 24,400 और फिर अगला रेजिस्टेंस 24,550 पर दिख रहा है। ये लेवल ऑल टाइम हाई से आई गिरावट का 61.8% रिट्रेसमेंट दिखाता है। उन्होंने ट्रेडरों को पॉजिटिव रुझान बनाए रखने और अहम सपोर्ट की ओर आने वाली किसी गिरावट का उपयोग खरीद के मौके के रूप में करने की सलाह दी है।